हेलो फ्रेंड। आज हम लोग संविदा वर्ग 3 एमपी टेट 2022 या मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में आने वाला जो गणित है, जो आपका 30 नंबर का गणित रहने वाला है, उसके लिए मैं आज आपको रणनीति बताऊंगा। कैसे आप गणित को तैयार करें, कौन कौन से टॉपिक से पढ़ें, कौन कौन से टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा और आप कैसे 30 में से 30 नंबर ला सकते हैं गणित के अंदर। आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, खासकर मेरे वो विद्यार्थियों के लिए जो चाहते हैं कि वर्ग 3 में उनका सिलेक्शन हो और वो एक शिक्षक बने। आइए हम लोग ज्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्या क्या सिलेबस है, पहले हम लोग वो टॉपिक देखते हैं और उन्हें कैसे तैयार करना है, फिर हम लोग वो बातें आपको बताएंगे। चलिए, तो देखिए, पहला जो टॉपिक है माय डियर फ्रेंड, ये जो है वो है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो ये नंबर सिस्टम क्या होता है, यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, मैं वो आपको बताता हूँ। यहाँ से 5 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले तो संख्याओं के बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संख्या कितने प्रकार की होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। तो आपको संख्याओं के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। और संख्याएं कैसे बनती हैं, क्या संख्याएं अंकों से बनती हैं, तो क्या तरीका होता है जिससे संख्याएं बनाई जाती हैं, ऐसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर जो दूसरा टॉपिक होता है, वो इसी में जो सब टॉपिक है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि संख्याएं जब बनाते हैं तो वहां पे दो चीजों का बहुत महत्व होता है। एक तो होता है उसका वास्तविक मान और दूसरा होता है उसका प्लेस वैल्यू, मतलब स्थानिक मान। तो वास्तविक मान क्या है संख्या का, किसी अंक का, और उसका स्थानीय मान क्या है। आपने इसको जातीय मान भी सुना होगा, जातीय मान, वास्तविक मान, ठीक है, या अंकित मान। दूसरा आपने सुना होगा कि उसका प्लेस वैल्यू क्या है, उसका स्थानीय मान क्या है। तो स्थानीय मान और जातीय मान से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ये आप लोगों को तैयार करना है। फिर दोस्तों, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाजकता के नियम। तो भाजकता के नियम क्या होते हैं, कितने प्रकार से संख्याओं में भाग दिया जाता है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे शून्यों की संख्या, इकाई का अंक और भागफल प्रमेय। तो यहां से इन टॉपिकों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थोड़े से मिसलेनियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको डिटेल से बताए जाएंगे आगे। दूसरा जो टॉपिक है वो है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। तो ये सिंप्लीफिकेशन क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपने एक बी बोधमास क्या है, एक नियम है गणित का, जिसे अपनाकर आप लोग गणित की संक्रियाओं को आसानी से सॉल्व करते हैं। जैसे पहले क्या गुणा करना है, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है। गुणा से पहले भाग करना है, भाग के पहले आप लोगों को का सॉल्व करना है, का के पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो इस तरीके से एक नियम होता है बी बोधमास। तो बी बोधमास कैसे अप्लाई किया जाता है, ये इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे आपसे, तो ये आपको आना चाहिए। और सरलीकरणों में दो टॉपिक और हैं, घातांक एवं करनी। तो घातांक एवं करनी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर एक और टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से, बी बोधमास पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करनी एवं घातांक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्ग और वर्गमूल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। फिर अगला जो टॉपिक है वो है जोड़ और घटाव। तो साधारण से जोड़ और घटाव के नियम क्या होते हैं, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है। बेसिक एक क्वेश्चन आपको या तो थ्योरेटिकल में पूछ लिया जाएगा कि एक राम नाम का लड़का है, पहले वो मार्केट गया, मार्केट से उसने इतने का सामान लिया, इतने की शक्कर ली, इतने का चावल लिया, इतने की चाय पत्ती ली, और सब मिला के टोटल कितना होगा, तो वो आपको जोड़ आएंगे। ऐसे ही घटाव के क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत ही साधारण क्वेश्चन आते हैं जोड़ और घटाव के, जो एक तो बोधमास पे आधारित होते हैं, दूसरे थोड़े से रियल लाइफ पे आधारित क्वेश्चन होते हैं। वो हम लोग देखेंगे कि कैसे इसके सॉल्व आपको कराए जाएंगे। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है गुणा और भाग। तो आपको गुणा और भाग थोड़ा सा आना चाहिए। दो संख्याओं, दो नंबरों का या 3 नंबरों का गुणा कैसे किया जाता है, कैसे हासिल ली जाती है, कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, भाग कैसे किया जाता है, भाग की क्या विधि है, भाग आखिर होता क्या है, गुणा आखिर होता क्या है। देखो दोस्तों, आपको जो एग्जाम है वो ये नहीं पूछेगी कि गुणा करके बताओ। उन्हें पता है कि आपको गुणा आता है, भाग आता है, पर गुणा कैसे किया जाता है, गुणा को कैसे समझाया जाता है, कौन कौन से तरीके होते हैं समझाने के, आखिर गुणा होता क्या है, आखिर भाग क्या होता है, इनकी प्रॉपर डेफिनेशन के साथ आपको चीजें पता होना चाहिए। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग आगे बढ़ते हैं, भिन्न और दशमलव। ये भिन्न क्या होती हैं, कितने प्रकार की भिन्न होती हैं, भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है, भिन्नों का क्रम कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, दो भिन्नों के बीच में एक भिन्न कैसे आती है। तो यहाँ पे भिन्नों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर दशमलव भिन्न क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, दशमलव भिन्न को कैसे जोड़ते हैं, दशमलव भिन्न को कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो 5 टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक की अगर हम लोग पढ़ते हैं तो फैक्टर, भाजक और गुणनफल। तो ये भाजक गुणनफल क्या होते हैं,
दोस्तों जैसे 12 एक अपन ने नंबर लिया है, तो 12 में किन किन संख्याओं से भाग जा सकता है? जैसे 1 से जा सकता है, 2 से जा सकता है, 3 से, 4 से, 6 से या 12 से। मतलब 12 में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनसे भाग जा सकता है? तो भाजक और गुणनफल पे आधारित आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको बता देता हूं कि भाई किसी भी संख्या के कुल भाजक कुल गुणनखंड निकालो, ठीक है, या उसके अभाज्य गुणनखंड निकालो, या सम गुणनखंड निकालो, विषम गुणनखंड निकालो, गुणनखंडों का योग निकालो, सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का गुणा, और किसी भी एक मल्टीपल जैसे n के गुणज के योग निकालो या n के गुणज कितने होंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण होते हैं, बस एक तरकीब होती है, एक मेथड होती है, अगर वो आती है तो आप लोग आसानी से निकाल पाओगे। तो इतने प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर दूसरा क्या है, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या है। एचसीएफ और एलसीएम पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जैसे घंटी वाले क्वेश्चन आते हैं, बत्ती वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एक लकड़ी के टुकड़े वाले क्वेश्चन आते हैं, या मिठाई वाले क्वेश्चन आते हैं, वो एलसीएम और एचसीएफ पे आधारित होते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन आएगा, ऐसे डंडा खींच के ऐसे निकालते हैं, वो तरकीब भी आना चाहिए आपको, और शॉर्ट ट्रिक भी आना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगला है परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों ये मैं आपको बता देता हूं, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक नॉलेज होना चाहिए सिर्फ आपको, कि परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस के फार्मूले क्या होते हैं, एक बेसिक सा फार्मूला, और उसमें वैल्यू अप्लाई करके आपको निकालना है। ज्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन आप लोग पीईबी के और एसएससी लेवल के क्वेश्चन हमको नहीं करना है, बहुत ही साधारण क्वेश्चन करना है परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस के। ध्यान रखना है, यहाँ पर अपना समय ज्यादा व्यर्थ नहीं करना है, यहाँ से आपका साधारण ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से पूछा जाए, क्योंकि यहाँ पे उसमें भी परसेंटेज का थोड़ा सा लॉजिक लगता है। सिर्फ फार्मूला बेस सिंपल सिंपल क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन करना है, जिससे आपको आइडिया हो कि कैसे परसेंटेज और प्रॉफिट एंड सॉल्व निकाला जाता है, बहुत साधारण वे में, ठीक है। चलिए अगला है टाइम। तो समय क्या होता है भाई, समय को कैसे मेजर करते हैं, समय की कौन कौन सी इकाइयां होती हैं, जैसे घड़ी और कैलेंडर, ये टॉपिक आपको आना चाहिए कि घड़ी से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे घड़ी में अगर 3 बज रहे हैं तो कांच है सामने, तो कांच में कितने बजेंगे, घड़ी में अगर 3 बज रहे हैं नीचे पानी भरा है तो उसमें कितने बजेंगे। बहुत साधारण सी टेक्निक होती है जिसको लगा के आप लोग आंसर निकाल सकते हो। तो समय पे घड़ी और कैलेंडर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये आपको अच्छे से कवर करना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर है वेट, मनी एंड मेजरमेंट। तो दोस्तों वेट, भार क्या होता है, भार की कितनी इकाइयां होती हैं, जैसे किलोग्राम, ग्राम, ठीक है। और मनी क्या होती है, कितनी प्रकार की भाई मनी देखी जाती है, जो मुद्रा होती है, अलग अलग देश की अलग अलग मुद्राएं होती हैं। करीब करीब आप अपने जो पड़ोसी देश हैं उनकी मुद्राओं के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे भूटान की क्या मुद्रा है, पाकिस्तान की क्या है, श्रीलंका की क्या है। ऐसे ही हमारे यहाँ कौन कौन सी प्रकार की मुद्रा होती है, कितने प्रकार के नोट्स होते हैं, नोट हैं, उन नोट पे कौन कौन सा फोटो बना हुआ है, जैसे 100 के नोट पे क्या है, 2000 के नोट पे क्या है, 500 के नोट पे कौन कौन सी मूर्ति बनी है, इस पे किसके साइन होते हैं, कितने नंबर के इनके अंक होते हैं, ये जानकारी आपको होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर मेजरमेंट, मेजरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बेसिक नॉलेज रखता है, मतलब बच्चों को सिखाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप पढ़ाओगे तो आपको ये बहुत आना चाहिए। जैसे आप किलोमीटर को मीटर कितना होता है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने mm होते हैं, ठीक है। आप किलोग्राम को ग्राम में कैसे बदलोगे, ग्राम को किलोग्राम में कैसे बदलोगे, ठीक है। जैसे खेत होता है, खेत का भाई जो एकड़ होती है, एकड़ क्या होती है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा इकाइयों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उनको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, ठीक है, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, जल्दी से आप लोग अगर थोड़े से कंसेप्ट आपको आते हैं तो आप लोग कर लोगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहां पर आ जाएगा क्षेत्रमिति। तो ये क्षेत्रमिति में दोस्तों आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर त्रिभुज, चतुर्भुज, ठीक है, और आपको यहाँ पर बेलन, गोला, ठीक है, सर्कल, वृत्त, इन पे आधारित बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालेंगे, एक वृत्त है वो घूम रहा है तो कितने चक्कर लगाएगा। बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल, बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं क्षेत्रमिति के। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बड़े बड़े फार्मूले याद नहीं रखना है, छोटा सा फार्मूला आपको अप्लाई करना है और आपको वैल्यू पुट करना है, काट पीटना है, आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल साधारण क्वेश्चन आते हैं, बस इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं ज्यामिति। तो दोस्तों कोण क्या होते हैं, रेखा क्या होती है, ठीक है, कितने प्रकार के कोण होते हैं,
कितने प्रकार की प्रमेय हैं, यहाँ पे कुछ प्रमेयों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज्यामिति का हम लोग कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, बिल्कुल साधारण बच्चों को, जो 5th क्लास के बच्चों को हम लोग क्या क्या ज्यामिति में सिखा सकते हैं, वहां से आधारित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया और सिंपल टॉपिक है, आप लोग पढ़ सकते हो आसानी से। इसके बाद कुछ पैटर्न पूछे जाते हैं दोस्तों। आप लोगों ने रीजनिंग में देखे होंगे तो 3 पैटर्न है। अगला पैटर्न क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर पासे से आधारित क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ से आपसे वो पासे पर आधारित या कोई पैटर्न बना दिया, आपको चित्र बना दिया, डायग्राम बना दिया, या आपको भर दिया ऐसे, तो इसमें क्या आएगा, ठीक है। ये पैटर्न पे आधारित जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आपने पेपर में देखा होगा, न्यूज़पेपर में जो एक आती थी जिसे हम लोग भरते थे, वहां पर क्या आएगा। तो इस तरीके के जो पैटर्न होते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर आपको है डाटा हैंडलिंग। कैसे हम लोग, जो कंपनी होती है, कंपनी में भाई 2003 में इतने प्रोडक्ट बने, 4 में इतने बने, 5 में इतने बने, तो जो डाटा आपके पास होता है उसको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे उसे रो में जमाते हैं, कैसे आप कॉलम में जमाते हैं। तो डाटा हैंडलिंग के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको छोटा छोटा जितना भी आपने पढ़ा है वो सब कुछ लग जाता है। फिर जो लास्ट टॉपिक बचा है वो है दोस्तों मिसलेनियस। तो यहाँ पर मिसलेनियस की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों ने देखे होंगे कि 4 बकरियां हैं, कुछ मुर्गियां हैं, उनके पैर, उनके, ठीक है, पैर से क्वेश्चन पूछ लें या गर्दन से क्वेश्चन पूछ ले, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मिसलेनियस में आपको, जैसे मैंने आपको साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करी थी, तो वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मिसलेनियस जो पार्ट है उसे आखिरी में करना है, पहले आपको ये कवर करना है। मिसलेनियस से एक आध या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, बाकी आपके जो 12 से 13 क्वेश्चन है जो मैंने टॉपिक बताया है, यहीं से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 15 नंबर का ये पैटर्न है, आपका पूरा का पूरा कवर हो जाता है। यहाँ पर यही सिलेबस है, इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। जो मैंने सीक्वेंस बताया है इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है, क्योंकि जो स्टार्टिंग में मैंने बताया है वहां से ज्यादा संभावना है ज्यादा क्वेश्चन आने की, और इसी पैटर्न में आपको धीरे धीरे नीचे चलना है। तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक रणनीति बताऊंगा, जिस रणनीति को अपनाकर आप लोग 30 में से 30 नंबर ला सकते हैं। तो जो 15 क्वेश्चन है, जो 15 नंबर है, वो है गणित की पेडागोजी के। तो दोस्तों अगर गणित की आप पेडागोजी को लेते हो, हिंदी की पेडागोजी को लेते हो, आपका या संस्कृत है या इंग्लिश है उसकी पेडागोजी को लेते हो, तो टोटल जितनी भी जो पेडागोजी आपको आने वाली है वो आएगी 65 नंबर की। तो पेडागोजी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे आप लोग अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से ना तैयार करें। पहले आप लोग पेडागोजी को समझें कि पेडागोजी आखिर होती क्या है, पेडागोजी कैसे बनी, पेडागोजी का इतिहास क्या है, पेडागोजी के कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जो काम करते हैं, पेडागोजी क्या एनसीएफ को लेकर चलती है, पेडागोजी के क्या क्या तरकीब हैं, किस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए। जब आपको वो सब चीजें आ जाएंगी, फिर आप लोग डिफरेंट सब्जेक्ट को मद्देनजर रखते हुए उस पेडागोजी को अप्लाई करेंगे। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि आप जो 65 नंबर की पेडागोजी है उसे आप लोग अलग अलग तैयार ना करके एक साथ तैयार करेंगे, जिससे आपको कम समय में ज्यादा नंबर आने की संभावना होगी। तो इस तरीके से आप लोगों ने 15 नंबर की पेडागोजी आप लोग तैयार कर लोगे। 15 नंबर का ये जो मैंने मैथ्स का सिलेबस बताया ये तैयार कर लोगे, तो कितने नंबर हो गए, 30 नंबर। तो 30 में से 30 नंबर आपको कैसे आ सकते हैं वो मैं आपको तरीका बता रहा हूं। तो जैसा मैंने ये जो सिलेबस बताया है उसे आप पेज पे नोट डाउन कर लें इसी अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर आप लोग क्या करें, अब ये जो 15 टॉपिक हैं, अगर आप लोग उसे ध्यान से देखोगे कुल 15 से 20 टॉपिक हैं। अगर आप लोग एक टॉपिक को एक दिन भी करते हो, एक टॉपिक को एक दिन भी करते हो, तो 15 दिन में आपके 15 टॉपिक हो जाते हैं। तो किस तरीके से करना है, जैसे मैंने बताया, पहला नंबर सिस्टम। चलिए वापस से हम लोग चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति में मैंने बताया कौन कौन से सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो जो सब टॉपिक हो गया, जैसे पहला हो गया आपको स्थानीय मान और जाति मान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप स्थानीय और जाति मान का एक बेसिक कंसेप्ट होता है, लिख लीजिए, स्थानीय मान जाति मान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर मैंने बताया सर इकाई अंक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी मैंने जो सब टॉपिक बताए हैं, इन सब टॉपिक का बिल्कुल बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। बहुत सिंपल साधारण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको मैं बता देता हूं, ये जो 15 टॉपिक हैं, इन 15 टॉपिकों के करीब करीब आप लोग 40 हर टॉपिक के क्वेश्चन लगाइए। जब तक आप मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपसे भाई क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए आपको मैथ्स में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। बोले सर प्रैक्टिस तो हम लोग बाद में करेंगे, पहले थ्योरी तो हो, कहाँ से पढ़ें, दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, हम लोग इस सिस्टमेटिक वे में नहीं पढ़ पा रहे हैं। अगर आप सिस्टमेटिक वे में पढ़ना चाहते हैं तो नीचे आप लोग कमेंट में जरूर लिख लें, सर जो सिस्टमेटिक तरीके से आपने बताया है इसी के अकॉर्डिंग आप हमें यूट्यूब पे कुछ लेक्चर दें, कुछ प्रोवाइड करवाएं, तो हम लोग आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाएंगे। बस तभी हम लोग पढ़ाएंगे जब ज़्यादा आप लोगों का प्यार मिलेगा। तो इसी अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा संविदा वर्ग 3 का मैथ यहाँ पर यूट्यूब पर आपको लाइव कराने वाला हूँ।
पूरा एक एक जो जो चीज मैंने बताई है इसी अकॉर्डिंग डेली हम लोग 40 क्वेश्चन करेंगे। हर एक टॉपिक के 40 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको, जिससे आपकी प्रैक्टिस बेहतर होगी और आप लोग 30 में से 30 जो हमने लक्ष्य रखा है वो आपको हम लोग अचीव कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस सिलेबस डिस्कशन से आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, आप लोगों को पता चला होगा कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो विदा चाहेंगे इस वीडियो में, यही मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक करेंगे, पहली बार आप चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।